आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें माँ दुर्गा ने हनुमान जी की परीक्षा ली। बहुत समय पहले जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे और सिंहासन पर विराजमान हुए तो पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और हर तरफ उत्सव मनाया जा रहा था। इस समय हनुमान जी पूरी तरह से भगवान राम की सेवा में लीन थे। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रभु की सेवा करना और उनके हर आदेश का पालन करना था। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि वे पल भर भी उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे। जब देवताओं को हनुमान जी की इस अनन्य भक्ति के बारे में पता चला तो वे बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि क्या हनुमान जी केवल भगवान राम की ही पूजा करते हैं या अन्य देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे हनुमान जी की परीक्षा लें और देखें कि वे कितने निष्ठावान हैं। माँ दुर्गा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक योजना बनाई। माँ दुर्गा की माया। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक भयानक राक्षसी का रूप धारण किया और अयोध्या के पास उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो राक्षसी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कई संत महात्माओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। गांव के लोग डर के मारे राजा श्री राम के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान राम ने लोगों की परेशानी सुनी तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, हमारे राज्य के लोग संकट में हैं। एक राक्षसी बहुत उपद्रव कर रही है, उसे रोकना आवश्यक है। भगवान राम का आदेश मिलते ही हनुमान जी तुरंत उस राक्षसी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो बहुत ही भयानक और विकराल दिख रही थी। हनुमान जी ने उसे चेतावनी दी, अरे दुष्ट, तू कौन है और यहाँ क्यों उत्पात मचा रही है? क्या तुझे पता नहीं कि ये श्री राम का राज्य है? यहाँ अधर्म करने वालों का अंत निश्चित है। राक्षसी जोर से हंसी और बोली, हे वानर, यदि तुझमें शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। यदि तू जीत गया तो मैं अयोध्या छोड़कर चली जाऊंगी। हनुमान जी ने बिना देर किए युद्ध शुरू कर दिया। वे पूरी शक्ति से राक्षसी पर टूट पड़े, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी सारी शक्तियां उस पर बेअसर हो रही थीं। वे जितना जोर लगाते, राक्षसी उतनी ही शक्तिशाली होती जाती। हनुमान जी यह देखकर हैरान थे कि ये कैसी माया है, शक्ति की आराधना। कई घंटे बीत गए लेकिन हनुमान जी उस राक्षसी को हरा नहीं पाए। वे बुरी तरह थक चुके थे और उनके लिए यह स्थिति बिल्कुल असामान्य थी। उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम का स्मरण किया और माता सीता से सहायता मांगी। माता सीता मुस्कुराईं और कहा, हनुमान, जब भी कोई शक्ति तुम्हें पराजित करने लगे तो शक्ति की देवी माँ दुर्गा की शरण लो, वही तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। हनुमान जी को तुरंत समझ में आ गया कि शक्ति की देवी कौन है। उन्होंने माँ दुर्गा का ध्यान किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, जय माँ दुर्गे, आप ही इस सृष्टि का आधार हैं, आप ही शक्ति का स्रोत हैं। कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे इस संकट से बाहर निकालें। जैसे ही हनुमान जी ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना की, वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह राक्षसी तुरंत गायब हो गई और माँ दुर्गा अपने असली रूप में प्रकट हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पवन पुत्र हनुमान, मैं ही वो राक्षसी थी। मैंने ये परीक्षा इसलिए ली थी कि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या तुम केवल श्री राम की भक्ति में ही लीन हो या तुम शक्ति को भी स्वीकार करते हो। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि श्री राम और शक्ति एक ही हैं। हनुमान जी ने श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मेरे लिए श्री राम ही सब कुछ हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि राम भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो इस संसार का संचालन करती हैं। आपकी कृपा से ही मैं अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। माँ दुर्गा हनुमान जी के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अटूट है और तुम्हारी सेवा हमेशा अमर रहेगी। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा उसे मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद माँ दुर्गा अंतर्धान हो गईं और हनुमान जी फिर से प्रभु श्री राम की सेवा में लग गए। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल एक ही रूप में सीमित नहीं होती। भगवान हनुमान ने यह साबित कर दिया कि राम और शक्ति, दुर्गा, दोनों एक ही परम तत्व के अलग अलग रूप हैं। सच्चा भक्त वही होता है जो शक्ति और भक्ति दोनों का सम्मान करता है। श्री राम का राज्य भी माँ दुर्गा की कृपा के बिना अधूरा था और हनुमान जी ने यह स्वीकार किया कि शक्ति के बिना भक्ति भी अधूरी है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि जब भी हम किसी मुश्किल में हों तो हमें शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।